हेलो माय नीट फाइटर्स, हाउ आर यू ऑल। आज का सेशन होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ये सोच रखा है कि हमें डॉक्टर तो बनोगे, डेफिनेटली कोई शक नहीं है आप डॉक्टर बनोगे, बट डॉक्टर बनने से पहले बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। दिस क्वेश्चन करना है, डू नॉट स्किप द टॉपिक्स एंड जंप टू अनदर टॉपिक। Hello my NEET fighters, how are you all? I hope everybody is doing great there. तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा खास. So once again a very welcome to Vedantu and let's begin the session. So बच्चों, आज के सेशन में कुछ ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ना जो आज तक हमने डिस्कस नहीं किया है या फिर हमने ऊपर से बात करी है उस बारे में. ठीक है, सब कह रहे हैं कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत तो कर रहे हैं, बट देयर आर फ्यू पॉइंट जो हमें अपने जर्नी में शामिल करनी है, अपनी जर्नी में इंक्लूड करनी है, अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करनी है, ताकि हम सक्सेस के और नियर जा सके और सक्सेस को हम और अच्छे से ग्रैब कर सके, अपॉर्चुनिटी और अच्छे से ग्रैब कर सके. तो आज का सेशन होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ये सोच रखा है कि हमें 180 आउट ऑफ 180 लाना है इन फिजिक्स में. डेफिनेटली आप लेकर आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. अगर आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका शेड्यूल फिक्स्ड है और आप अपने मेहनत के टुवर्ड्स उतने ऑनेस्ट हो तो डेफिनेटली आपका आएगा. सो बस इस सेशन में मैं कुछ वो बातें कहने वाली हूँ, कुछ वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ वो पॉइंट्स को लेकर आपको गाइड करने वाली हूँ जो आपके सक्सेस को, आपके ड्रीम को ट्रू करने में आपकी हेल्प करेगा. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. सो सेशन को शुरू करने से पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. आप लोग ऑलरेडी बहुत ओबीडियंट हो और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देते हो. ठीक है, सो बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चलो सेशन को शुरू करते हैं. ठीक है, सो सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि बच्चों इस पूरी जर्नी या पूरे सेशन में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं या इस पूरे आने वाले 15 मिनट्स में मैं क्या आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ये एक बार देख लेते हैं. तो बच्चों कुछ इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कुछ ये सारे पॉइंट्स, जैसे कि रिसोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स के रिलेटेड, फिर थियरी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे. देन हम आएंगे अपना मॉक टेस्ट एंड स्टडी बेसिक मैथ्स. आई मीन कुछ चीजें हम ना कहीं मिस कर जाते हैं, उन चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट जैसे बेसिक्स को लेके या फिर कंसिस्टेंट्स को लेके. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए नया नहीं है, दैट आई ऑल्सो नो. बहुत लोग कहते आते हैं, बट आपको करना कैसे है, कंसिस्टेंट होना कैसे है, बेसिक्स शुरू कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करूंगी. And definitely if you will follow this point, if you will follow my words, definitely आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप 180 से आउट ऑफ 180 लेकर आ सकूं. ठीक है, डेफिनेटली आप स्कोर कर लोगे. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. सो बच्चों यहाँ पे देखो, सारे क्या करते हैं बहुत बच्चे हैं हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जोरदार मेहनत पे लग गए हैं. जैसे ही नीट की बात आ रही है कि भाई अब तो हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे. ठीक है, डॉक्टर तो बनोगे, डेफिनेटली कोई शक नहीं है आप डॉक्टर बनोगे, बट डॉक्टर बनने से पहले बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है. ठीक है, तो अब नीट की प्रिपरेशन के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि भाई नीट देना है और अच्छा स्कोर लाना है, 180 स्कोर लेकर आना है. ठीक है, तो पहले आपका सबसे पहले मैंने कुछ बच्चों को देखा है विदाउट नोइंग एनी सिलेबस, विदाउट नोइंग एनीथिंग, बस भाई शुरू कर दिए. ठीक है, तो आपको अंधेरे में तीर तो मारना नहीं है. डेफिनेटली आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है. तो पहले शुरुआत कुछ फर्स्ट स्टेप से करना है, पहले ही लास्ट मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं कर देना है. तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट यू नो दिस सिलेबस. ठीक है, सिलेबस को अच्छे से जानो कि एग्जैक्टली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, उन सिलेबस को पहचानो, सिलेबस को एक अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लो कि एग्जैक्टली कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स विच विल बी कमिंग इन द नीट एग्जाम, और वही मुझे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है. तो एक बार
आप पहले क्या करते हो, अंधाधुंध पढ़ाई करना शुरू मत कर दो, पहले सिलेबस को गो थ्रू कर लो, सिलेबस को जान लो, द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है कि सिलेबस को अच्छे से एक बार जान लेना है कि हाँ भाई केमिस्ट्री में इतना आने वाला है, फिजिक्स में इतना आने वाला है, या फिर बायोलॉजी में इतना आने वाला है, तब जाके आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता है, जैसे अब देखो ना, आप स्कूल जा रहे हो या फिर आपको पता ही नहीं है कि किस क्लास में बैठनी है, आपको पता ही नहीं कि मैं कौन से स्टैंडर्ड का बच्चा हूं, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो सेम अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो कि 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में सिलेबस क्या है, दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू वेरी थरली, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये आता है कि अब कुछ बच्चे हैं ना, सिलेबस तो जान लिए, ठीक है, अब उनके अंदर ये कंफ्यूजन रहती है कि हाउ मेनी बुक्स नीड टू फॉलो। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और ऐसी नहीं है कि सारी बुक्स यूजफुल नहीं है, उसमें से बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट तुम तो हो इंसान, राइट, यू नीड समथिंग something that is the quality and it has something that you have to have that capability to grab that book. So अगर आप लेते हो, अगर 10 बुक्स अवेलेबल हैं, 10 बुक्स अवेलेबल हैं, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 पढ़ो। आप देखो कि कौन सा बुक सबसे ज्यादा क्वालिटी मटेरियल है, ठीक है, कौन सा बुक हर वो चीज प्रोवाइड कर रहा है और हर वो चीज आपको दे रहा है जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जिसमें आप एक नीड भी क्लियर कर लो और आप पे बर्डन भी ना आए। क्योंकि सिर्फ फिजिक्स ही तो नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सारे करने हैं। तो बहुत सारे बुक्स में फंसने से ज्यादा मोर बुक्स, आपको बहुत ज्यादा बुक्स, ट्रेमेंडस बुक 50 बुक लेकर मत बैठ जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं ना कि बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और लिटरली में वो बहुत ज्यादा होनहार होते हैं, बट लोगों का देख के, आपका दोस्त वो पढ़ रहा है, तुम वो पढ़ रहे हो, या फिर कोई और पढ़ रहा है, कोई और सजेस्ट कर रहा है, इसमें नहीं जाना है आपको। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके सर, आपके मेंटर्स आपको कौन सी बुक सजेस्ट कर रहे हैं, तो किसी एक या 2 ही बुक को फॉलो करो, ठीक है। बहुत सारे परपंचों में फंस के मत रहना है, नहीं तो आप तो सिर्फ बुक ही पढ़ते रह जाओगे, नीट एग्जाम तो कोई और देगा, राइट। तो क्वालिटी मटेरियल फॉलो करो, क्वालिटी मटेरियल्स फॉलो करो, ओके, क्वालिटी मटेरियल्स फॉलो करो, ठीक है। एंड और वो ही रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए जो आपको क्वालिटी दे एंड जो आपको आपकी प्रैक्टिस में आपका साथ दे। बहुत सारी बुक में फंसकर आपको नहीं रहना है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। इवन तो आपकी कैपेसिटी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा ग्रैब कर सकते हो, बट स्टिल क्या फायदा उन चीज का जब आप बहुत सारी बुक्स को करोगे। एक ही कुछ करो ना, बोलते हैं ना कि 10 थप्पड़ के अलावा एक ही थप्पड़ सबसे ज्यादा जोरदार होना चाहिए, ठीक है। तो सेम आपको वही फॉलो करना है अपनी जर्नी में, ताकि आपका सक्सेस, आपको 180 मिलने में और आसानी हो जाए। तो इसलिए आपको क्वालिटी मटेरियल्स फॉलो करना है, जैसे कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए, तुम्हारे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हो गए जिससे आप अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या था कि बहुत सारे बुक्स में जाके आपको फंसना नहीं है, क्वालिटी मटेरियल्स फॉलो करना है, ओके बच्चों। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर चलते हैं। अब देखा होगा, अब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो शुरुआत तो पढ़ाई कर देते हैं, ठीक है, अच्छी खासी उनकी मेमोरी पावर भी है, बढ़िया पढ़ते भी हैं, बट उन्हें लिखना पसंद नहीं है, ओके, लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं, डू आई नीड टू मेक अ नोट्स। ऑब्वियसली आपको नोट्स बनाना है अपना, ठीक है, क्योंकि वो टॉपर था, उसका नोट्स आपको मैं फॉलो करूंगा तो टॉपर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आई तो बिलीव, या फिर हमने हर वो सक्सेसफुल इंसान वो टॉपर कैसे बना,
क्योंकि उसने अपना नोट्स फॉलो किया। तो तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम अपना नोट्स फॉलो करो, ठीक है। तो हमेशा से आप क्या करना है कि आपको इस परपंच में मत रहो कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, इन सारे कंफ्यूजन में मत रहो। जैसे ही क्लासेस ज्वाइन करते हो, जैसे ही क्लासेस अटेंड करते हो, पढ़ते हो, अपने हिसाब से मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं और कोई चीजें लिखते हैं ना, तो वो बढ़िया से अपने मेमोरीज में फिट हो जाती है। और जब एक बार आप रिवीजन करोगे ना, वो सारा यार मैंने तो यही लिखा था, आपको याद आ जाएगा। तो डू नॉट हेजिटेट टू मेक अ नोट्स, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आपको सेकंड क्या करना है, कुछ भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, नोट्स बनाना भूलना मत। सर नोट्स सेंड कर रहे हैं, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक योर ओन नोट्स। जैसा भी समझ में आए आपको अपना नोट्स, हर वो पॉइंट्स इंक्लूड करना है, ताकि आपको, क्योंकि जब भी आप बेसिकली आपकी जर्नी में नोट्स बना रहे हो, तो बेसिकली आप अपने जर्नी के लिए कुछ चीजें प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो मेक योर, हमेशा ये ध्यान रखो कि हर वो चीज करो ताकि आपको सक्सेस मिलने में आसानी हो। सक्सेस के एक स्टेप आगे जाओ, किसी और के भरोसे रह के पीछे मत रहो या फिर वहीं मत खड़े रहो, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं ना थियरी के लिए, कि भाई थियरी के लिए क्या करें, थियरी कहां से पढ़े। और ये भी बात सभी को पता है कि एनसीईआरटी इज बोरिंग, आई डोंट वांट टू रीड दैट। व्हाट NCERT, yes, I know this is boring, NCERT, but कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। और अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना, इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग। और थियरी के लिए फॉलो NCERT, ठीक है। आपको NCERT से ईजीएस्ट बुक कहीं नहीं मिलेगी थियरी के लिए। प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। बट जब थियरी पे जाओगे ना, भारी भरकम थियरी वाले बुक्स मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि फॉलो योर NCERT बुक टू प्रिपेयर योर थियरी, क्योंकि थियरी अगर समझ में आई रहेगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रहेगा, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को लगा पाओगे, ठीक है। सो थियरी से डरना नहीं है, फर्स्ट कंप्लीट योर थियरी फ्रॉम NCERT, और NCERT ही आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार आप क्या हुआ कि आपकी थियरी बढ़िया हो गई, ठीक है, आप बढ़िया मतलब पेस पे आ गए हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। कोचिंग मॉड्यूल ले लो, ठीक है, कोई और अच्छी बुक ले लो जो आपके सर सजेस्ट करते हैं, आपके मेंटर सजेस्ट करते हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चन फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल्स, या फिर जो भी आपको बढ़िया लगे, जो भी क्वालिटी मटेरियल है, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। नाउ अब आप क्या करोगे उसके बाद, कि अब देखो कुछ बच्चे होते हैं ना कि बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी अच्छा आ रहा है, हर चीजें बढ़िया पेस पे चल रही है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब सडनली उनके बीच में हो क्या जाता है, वो क्या करते रहते हैं, कुछ चीजें ना स्किप करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये कर लेंगे, ये इससे रिलेटेड है ना तो कर लेंगे। बट मेक श्योर कि अगर आप स्किप कर रहे हो तो ये आपको 180 आउट ऑफ 180 नहीं लेकर आएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में डिफरेंट है और हर एक कॉन्सेप्ट जानना एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और तब और ज्यादा जब आप नीट में ये ख्वाहिश लेकर आ रहे हो कि 180 आउट ऑफ 180 लाना है, तो डू नॉट स्किप द टॉपिक्स एंड जंप टू अनदर टॉपिक, ठीक है। ऐसा कभी मत करना कि एक टॉपिक छोड़ के भाई मैं दूसरे पे जंप कर लेता हूं, इसको तो बाद में पढ़ लूंगा, या फिर ये समझ में नहीं आ रहे। जब तक वो समझ में नहीं आ रहा, टेक योर हेल्प, सीनियर, मेंटर्स, भाई बहनों का हेल्प लो, यूट्यूब का हेल्प लो, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो पहले क्या करो कि एक थियरी को अच्छे से पढ़ो, वो समझ में आ जाए, तभी दूसरे पे जंप करो। ऐसे मत करो कि अभी लास्ट पे फट से दूसरी 5वें सीढ़ी पे कूदने की कोशिश करोगे, तो ऐसे तो तुम खुद गिर जाओगे, ठीक है। सो डू नॉट जंप, नेवर जंप एनी सिंगल टॉपिक, जब तक वो ना समझ में आए। हेल्प लो, आप किसी से पूछोगे ना
जरूर आपको बता देगा जिससे आएगा। इस तरीके से उसे भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। डिस्कस करो फ्रेंड से कि इसकी क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड बाय द वे आपके मेंटर्स तो है ही है आपकी हेल्प करने के लिए, तो प्लीज आप स्किप मत करना किसी कंटेंट को डेफिनेटली, और टू जंप टू अनदर टॉपिक। आई होप यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब और क्या चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, देखो बच्चे तो हेल्प बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, सारा कुछ ऑन पेस है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, आप बढ़िया ग्रैब कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहे हो धीरे धीरे। तो एक बार जब आपको लग जाए ना कि भाई हाँ अब थियरी तो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, ठीक है, थियरी अपना क्या है, स्ट्रांग हो गया। दैट इज आफ्टर मेकिंग अ स्ट्रांग फाउंडेशन ट्राई टू सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट। जब आपको लगे ना कि हाँ भाई अब तो मेरी पकड़ थियरीज में बहुत बढ़िया हो गई है, ठीक है, या फिर अब मैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स, ठीक है। सैंपल पेपर को आप सॉल्व करना शुरू करो, बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है, मॉक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपको बताएगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आप किस लेवल पे हो और आपको कहां तक इंप्रूव करना है। अपने आप को अगर टेस्ट करना है ना कि मुझे कितना आता है, मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। सो वंस योर फाउंडेशन, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग सैंपल पेपर, स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर एंड टेकिंग मॉक टेस्ट। ओके बच्चों, ठीक है, ये सारी चीजें करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। डायरेक्टली सिलेबस को जानते ही मॉक टेस्ट देना शुरू मत कर देना, पहले समझो अच्छे से, सारा कुछ बढ़िया लगे, सारा कुछ हाँ ठीक है भाई माहौल अब सही है, सब कुछ आ रहा है, तो मॉक टेस्ट देखना शुरू करो, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर दिए, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया समझ में आ रहा है, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन के ना आपको जितने स्कोर मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। तो आई वुड रेकमेंड कि बच्चों क्या करना है ना कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करते हैं ना, तो कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक कैलकुलेशन के, बेसिक कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आप ट्राई करोगे सॉल्व करने की, बट फिर भी क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करोगे, जैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करोगे, ठीक है। और आप सभी को ये पता है कि अगर बात फिजिक्स की आती है तो आपको कैलकुलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं, अगर 11th तक या फिर 9-10 तक आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़िया थी, बट अब तो बढ़िया कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इतने बड़े ख्वाब जो देखे हैं, अगर आपने इतने बड़े ख्वाब देखे हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। तो उसके लिए पहले आप क्या करो कि अगर फाउंडेशन बढ़िया से समझ में आ गया, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दिया, तो ये चीज तो आपको पता ही लग जाएगा कि यार मैं किस चीज में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन नहीं बढ़िया है तो कुछ बेसिक टूल्स, ठीक ना, बेसिक मैथ्स को आपको हैंडी होना बहुत जरूरी है टू गेट प्रॉपर आंसर एंड क्विक आंसर्स, ठीक है। तो अपने बेसिक मैथ्स को अच्छे से इंप्रूव करो साइड बाय साइड, ठीक है। अगर वहां पे दिक्कत है, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कि आपको कितना भी फाउंडेशन आ जाए, आपको सब कुछ आ जाए, थियरी तो सॉल्व कर लोगे, जब बात आई कैलकुलेशन की कैसे करोगे, तो बेसिक मैथ्स आपको जरूर सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। सो आई होप यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आया। तो जैसे ही आप बेसिक टूल्स पे आपका कमांड अच्छा हो जाएगा ना, जैसे कि जैसे पावर को ऐड करना, पावर को सब्ट्रैक्ट करना, बहुत लेंदी होते हैं कैलकुलेशन। एंड आई नो कि व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, और जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मुझे तो बहुत ही दिक्कत आ रही थी। मुझे लिटरली ऐसे साइड बाय साइड एक घंटा बैठ के कैलकुलेशन सीखना पड़ा था, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरीवन कि अगर आपको मैथ्स में कैलकुलेशन की कोई दिक्कत आ रही है ना, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको सब आता है लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो हमारा हो गया। और अब देखो
जब सब कुछ बढ़िया हो जाए ना, मैथ्स अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, मॉक टेस्ट अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि भाई मॉडरेट या हाई क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बढ़िया हो गया, सारा कुछ ठीक चल रहा है, कैलकुलेशन भी अच्छे से आ रहा है बच्चों, तो आपको अब करना क्या है, आपको बेसिकली शुरुआत करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना हम, बेसिकली स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन। अब ऐसा मत करो कि हाई लेवल वाले क्वेश्चंस ले लो और खुद अपने आप को डिप्रेस कर दो, ठीक है, कि भाई मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं। ये ह्यूमन नेचर है, अगर आज मैं ही कुछ ना कर पाऊं तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, तो हमें बुरा लग के अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं करनी है, अपनी इस बुरा लगने वाली चीज को अपनी जर्नी में नहीं लाना है। कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव कैसे करोगे, पहले शुरुआत करोगे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है, तो पहले शुरुआत करो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, बेसिक एक बार बढ़िया लगने लगी, मीडियम वाले पे जाओ, मॉडरेट क्वेश्चन पे जाओ, फिर उसके बाद हाई क्वेश्चन पे जंप करो। डू नॉट डायरेक्टली जंप टू हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो आई होप इतना बढ़िया, मतलब इतना तो आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। कुछ ये छोटी छोटी पॉइंट है ना, बच्चे बहुत अपनी जर्नी में भूल जाते हैं, मेहनत करते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से पीछे करती हैं। तो मेरा काम है, लाइक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू ऑन पेस, ठीक है, आप कहीं भटकते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू ऑन द पेस। एंड डेफिनेटली अगर इन सारे वर्ड्स को, इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी जर्नी में अगर इस्तेमाल करोगे, अगर शामिल करोगे, डेफिनेटली नो वन इज देयर टू कि क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ या फिर 180 आप नहीं ला पाओ, ऐसा कोई नहीं है जो आपको पीछे कर सकता है, ठीक है। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, बेसिक क्वेश्चन शुरू कर दिया, हाई लेवल के क्वेश्चन शुरू कर दिया। जब मॉक टेस्ट हम लगाते हैं ना, अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि एक बार या दो बार बैड स्कोर्स ना आए हो, सबके जीवन में ऐसा होता है, मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ है जब मैंने शुरुआत की है। तो जैसे आपके बैड स्कोर्स आना शुरू कर दिए ना, तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, ठीक है, कि मेरे बैड स्कोर्स आ रहे हैं, मैं तो मॉक टेस्ट ही नहीं दूंगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि मॉक टेस्ट इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, आई नो। सो आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट ही आपको कंपटीशन लेवल वाला फील दिलाएगा, ठीक है। फाउंडेशन आता है वो आपको पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन अगर आपको खुद को अपने कंपटीशन लेवल, अपने आप से कॉम्पिटिट करना है तो मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। अगर बैड स्कोर आने लगे दैट डजंट मीन कि आपको डीमोटिवेट होना है, इट मीन्स आपको और मोटिवेट होके आगे बढ़ना है। आज इस बार 8 स्कोर आया तो अगली बार मुझे लाना है एटलीस्ट 10, ठीक है। ये मेरी है कि भाई मैं कल जब मॉक टेस्ट दूंगा तो 10 या 12 लेकर आऊंगा। आपका कंपटीशन अपने आप से होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वही है जो आपको आगे ले जाएगा। सो डू नॉट मोटिवेट विद द बैड स्कोर्स, यू नीड टू गो, यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ। कोई और करे ना करे अपने आप तुम्हें मोटिवेट, तुम अपने आप को करो। और गिरते हो तो कोई बात नहीं, अगर गिर रहे हो दैट मीन्स चलने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो डेफिनेटली बैड स्कोर से आप डीमोटिवेट मत हो, प्रिपेयर करो, तब तक प्रिपेयर करो, तब तक मॉक टेस्ट लगाओ जब तक बढ़िया स्कोर ना आने लगे। देखो, एनालाइज करो कि सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, कहाँ मेरे से गलती हो रही है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हो ना कहीं कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। अगर एक बार करना शुरू कर दोगे ना, आपको आदत लग जाएगी ना कि 100 बार गिरोगे 100 बार उठने की आदत लग जाएगी। और जिसने ये सीख लिया ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता 180 आउट ऑफ 180 लाने में। नॉट इवन नीट। हर एक कंपटीशन में आप अपनी जीत हासिल कर सकते हो अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाए कि मैं अगर रॉन्ग कर रहा हूं तो अपने आप को मैं राइट करूंगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझा, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बैड स्कोर गुड स्कोर आना शुरू कर दिए। जैसे ही गुड स्कोर आना शुरू कर दिया ना, बहुत बच्चों को देखा है कि भाई आज तो कर लिया, 2 दिन थोड़ा आराम करता हूँ, कल करता हूँ, आ तो रहा है, बढ़िया स्कोर तो आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो देख लेते हैं 2-3 दिन बाद करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इट्स अ की ऑफ सक्सेस। कुछ भी करते हो, इट्स अ की ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंस तो है ही है आपका कॉन्सेप्ट तो आपको आगे लेके जा ही रहा है, बट कंसिस्टेंसी अगर ये करोगे ना, कंसिस्टेंट होके कोई चीज करोगे ना, तो वो आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बना रहेगा, वो चीजें ना जाएगी नहीं। तो कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। एक ही नहीं आज कर लिया 10 दिन नहीं करूंगा, मैं तो ऑलरेडी बढ़िया कर रहा हूं, नहीं। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर सक्सेस, टूवर्ड्स योर प्रैक्टिस, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और अब देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ टॉपर से टॉपर को देखा है, अच्छे से अच्छे बच्चों को देखा है, क्या करते हैं कि बढ़िया चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, बट थिंग इज कि जैसे ही एग्जाम डेट आता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा करो, एग्जाम डेट आता है, दे स्टार्ट टेकिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस कि भाई अब तो कैसे होगा, घबराना शुरू कर देते हैं। आई नो लाइक वी आर ह्यूमन, एंड जैसे ही कुछ ऐसा कुछ होता है हम घबराना शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पाएगा। घबरा कर क्या होगा, फाइट तो आप तो फाइटर हो, आपको फाइट करना होगा, राइट। तो आपके अलावा तो आपने अगर 1 साल की 2 साल इतनी बढ़िया मेहनत की है, तो घबरा क्यों रहे हो मैदान में जाने से, ठीक है। तो डू नॉट पैनिक ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ऑन द डे ऑफ मेन एग्जाम। अपने आप को बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करो, अपने आप को। अगर आपने मेहनत की है तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। नो वन इज देयर टू टेक यू बैक। सो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जो भी क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत कुछ आता है लेकिन स्ट्रेस की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो डू नॉट स्ट्रेस्ड, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी जो एक स्ट्रेस जैसी जो इतनी छोटी सी चीज है, ठीक है, सोचो तो छोटी सी चीज है, ये आपकी जर्नी में आपको पीछे ले जाए। आई डोंट वॉन्ट दैट, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ये स्ट्रेस आपके अंदर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम। क्योंकि अगर आप फ्री रहोगे, आप फ्री माइंडेड रहोगे, तभी जाके आप अपने पेपर को बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। और ना स्ट्रेस लेने की सबसे बड़ी बात होती है ना, जो बहुत आजकल लोग ना डिस्कस ही नहीं करते चीज़ों को, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट थिंग कि एक बहुत छोटी सी बात है कि अपनी नींद को, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज दो, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दो। 7 से 8 घंटा जरूर सो बिफोर द एग्जाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के चक्कर में पूरी रात पढ़ा और एग्जाम हॉल में जाके सो गए, उसकी वजह से इतना पैनिक हो, नींद आ रही है। तो अपने आप को ये मशीन है, नॉट इवन बिफोर द एग्जाम, हमेशा एटलीस्ट 7 से 8 घंटा टेक गुड स्लीप, जो आपके जर्नी में भी साथ देगा। क्योंकि आप सोओगे ना, दिस इज द काइंड ऑफ मशीन, तभी ये मशीन अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अपनी नींद को प्रायोरिटी दो। सब कुछ करना है, बट नींद भी लेनी है, ताकि आपकी तबीयत ना खराब हो, आप बढ़िया से फ्रेश फील कर सको। सो नींद को प्रायोरिटी दो, ठीक है। सो यही कुछ बातें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी अच्छे से। सो आई होप सभी को बढ़िया से ये समझ में आएगी। और ये कुछ पॉइंट्स है ना जो आपको, ये सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं है, दिस इज यू नीड टू फॉलो। सिर्फ सुन लोगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है जब तक ये वर्ड्स, ये पॉइंट्स आप क्या करोगे, अपनी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल नहीं करोगे, ढालोगे नहीं, तब तक ये वीडियो किसी काम का नहीं है, ठीक है। सिर्फ सुनोगे और जाएगा। तो डेफिनेटली ट्राई करो, नॉट पूरे तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी जर्नी में इस्तेमाल कर सको, ताकि यू विल बी एबल टू 180 स्कोर, 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स।
सो आई होप आज का जो सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड डेफिनेटली अगर ये चीज़ें, अगर ये पॉइंट्स आप अपनी जर्नी में इस्तेमाल करोगे, ढालोगे, सो आई लाइक मुझे ऑलरेडी पता है कि यू डूइंग हार्ड, ओके, एंड यू डूइंग वेरी हार्ड वर्क, एंड आई बिलीव इन दैट. सो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ध्यान रखो और आगे बढ़ो. सो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ अमेजिंग सेशंस, कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ. सो बाय बाय एवरीवन. बाय माय नीट फाइटर्स. टेक केयर एवरीवन.